LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम होम साइंस के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसको आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? खसरा, हैजा, सर्दी या क्षय रोग। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि खसरा रोग जो है वो वायु द्वारा नहीं फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चों में असमर्थता हो सकती है। दोस्तों, आप लोग को बता दें, इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों में असमर्थता यानी विकलांगता जो है वो बच्चा के जन्म से पूर्व भी हो सकता है, जन्म के समय से भी हो सकता है और जन्म के पश्चात से भी हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु हैं? वनस्पति, प्राणिज, खनिज या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि प्राणिज जो है वो एक प्राकृतिक तंतु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है मांस, सब्जियां, दूध से बने पदार्थ या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है रुचि की, कौशल की, धन के सदुपयोग की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन वानस्पतिक धब्बा नहीं है? रसदार सब्जी, कॉफी, फल या फूल? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रसदार सब्जी का धब्बा जो है वो एक वानस्पतिक धब्बा नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, चेक कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3 या 4? इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि चेक जो है वो 3 प्रकार का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वरोजगार एवं संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? डायटीशियन, इंटीरियर डिजाइनर, ब्यूटिशियन या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी स्वरोजगार एवं संस्थाओं में रोजगार क्षेत्रों में संभव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है? एग मार्क, बुल मार्क, हॉल मार्क या इको मार्क? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि एग मार्क जो है वो खाद्य पदार्थ संबंधित भारतीय मानक चिन्ह है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है। इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम है दूषित वायु, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित मिट्टी या इनमें से सभी? इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्षय रोग जो है वो दूषित वायु के माध्यम से फैलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, ORS पेय बनाने के लिए इसे किसके साथ साथ मिलाना चाहिए? दूध, सूप, जूस या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें, यहाँ पे जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। माता पिता के बीमार पड़ने पर
पिता के नौकरी जाने पर माता पिता की अनुपस्थिति में या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता माता पिता की अनुपस्थिति में होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? मौद्रिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय या मासिक आय। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय मौद्रिक आय का प्रकार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए संतुलित, जिसमें बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि आर्थिक अक्षमता जो है वो विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कीड़ों को वस्त्र से यानी कि कपड़ों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? सूखी नीम की पत्तियां, नैपथलीन की गोलियां, समाचार पत्र की स्याही या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कीड़ों को वस्त्र से दूर रखने के लिए सूखी नीम की पत्ती का प्रयोग करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, सिरका है यानी कि सिरका क्या है? अम्लीय पदार्थ, क्षारीय पदार्थ, चिकनाई विलायक या चिकनाई अवशोषक। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सिरका जो है वो एक अम्लीय पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, जंग का धब्बा है प्राणिज धब्बा, खनिज धब्बा, चिकनाई युक्त धब्बा या वानस्पतिक धब्बा। इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जंग का धब्बा जो है वो एक खनिज धब्बा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन सा प्राणिज धब्बा है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें कौन प्राणिज धब्बा है? दूध, चाय, फूल या सब्जी। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दूध जो है वो एक प्राणिज धब्बा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है कपड़ों की जांच, धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य, द्रव्य का व्यवहार या इनमें से सभी। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दाग धब्बे छुड़ाने का सिद्धांत है कपड़ों की जांच, धब्बे को छुड़ाने वाला द्रव्य या द्रव्य का व्यवहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, वनस्पति दाग धब्बे को किस माध्यम द्वारा हटाया जाता है? इस क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वनस्पतिक दाग धब्बा जो है वो किसके माध्यम से हटाया जाता है? दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि अमोनिया के माध्यम से वनस्पतिक दाग धब्बे को हटाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेंच चॉक, मैदा, टेल्कम पाउडर या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि शुष्क धुलाई में इनमें से किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, सूखी धुलाई इस्तेमाल किए जाते हैं सूती वस्त्र के लिए, रेशमी वस्त्र के लिए, जूट के वस्त्र के लिए या इनमें से कोई नहीं। इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सूखी धुलाई इस्तेमाल इनमें से किसी के लिए नहीं किए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, ढोकला किस विधि से बनाया जाता है? किण्वन, सेक कर, बाष्पन या तलकर। इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि ढोकला जो है वो बाष्पन विधि से बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LCR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का BBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और LGR स्टडी देखते रहिए।